आज इस वीडियो में हम लोग उबुंटू लाइनक्स का सेटअप यानी इंस्टॉलेशन सीखेंगे और साथ में सीखेंगे कि उबुंटू लाइनक्स को पेनिट्रेशन टेस्टिंग लैब का यूज़ करने के लिए उसमें क्या क्या एप्लीकेशन शुरुआती तौर पे इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उबुंटू डाउनलोड गूगल में सर्च कर लेना है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, यहाँ से जाकर आपको डाउनलोड करना है उबुंटू की फाइल। तो आपको दिख रहा होगा इंटेल AMD 64 बिट आर्किटेक्चर उबुंटू के लिए डाउनलोड का ऑप्शन है, 5.9 GB की फाइल है, अब डाउनलोड कर लो। अभी मैं सजेस्ट करूंगा, लेटेस्ट तो 25 आ गया लेकिन 24.04 LTS यानी लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन ही डाउनलोड करो, क्योंकि इसका 12 साल का एक्सटेंडेड सपोर्ट है। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया है तो मैं दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कैसे करना है, तो आपको ओपन कर लेना है वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल बॉक्स में आपको सेलेक्ट करना है न्यू, यहाँ पे सर्च कर लेना उबुंटू 24। पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं तो पेन टेस्ट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हार्डवेयर में आएंगे। हार्डवेयर में आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट 2 GB रैम दिया है, मेरे पास टोटल 32 GB रैम है, तो मैं यहाँ ग्रीन तक दे सकता हूँ कितना भी, तो मैं इसको 2 GB से काम नहीं चलेगा, मैं इसको 8 GB दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास 32 GB रैम है, आप इसको 4 GB दे दोगे तो चलेगा। कोर CPU का कोर 12 कोर्स है, तो मैं इसमें से 4 कोर तो दे ही देता हूँ इसको। ठीक है, हार्ड डिस्क 25 GB लिया हुआ है, 25 GB मोर देन इनफ है, 25 GB रहने देते हैं, फिनिश करते हैं। नेक्स्ट, इसके सेटिंग्स में जाकर कुछ आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, पहला जो होगा, सिस्टम में जाकर फ्लॉपी को हटा देंगे, क्योंकि आज के डेट में कोई भी फ्लॉपी ड्राइव इस्तेमाल नहीं करता। हार्ड डिस्क को ऊपर ले जाएंगे सेलेक्ट करके। ठीक है, हार्ड डिस्क ऊपर रहेगा, उसके जस्ट नीचे ऑप्टिकल यानी CD DVD रहेगा। इसके बाद जाते हैं सेकेंडरी स्टोरेज वाले सेक्शन में, यहाँ पे इम्पिटी पे क्लिक करेंगे, यानी जो CD का एरिया है वो खाली है, हम इसको फिलअप करेंगे। फिलअप करने के लिए हमें जाना होगा ऑप्टिकल ड्राइव में, यहाँ पर जाकर हम पहले ऑप्शन को चूज़ करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे, और जहाँ भी अपने सिस्टम में रखा है, ठीक है, अपने आईएसओ फाइल को जो साइट से डाउनलोड किया था, तो मैंने एच ड्राइव में रखा है। इस ड्राइव के अंदर आईएसओ फाइल में मैंने उबुंटू की आईएसओ इमेज रख रखी है, तो मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये रहा उबुंटू की फाइल 24.04, ये सेलेक्ट कर लिया, ओपन कर लिया, चूज़ कर लिया। अब जाएंगे नेटवर्क में। बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क में नेट होता है, यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसका काम है आपके सिस्टम में, आपका लाइनक्स मशीन के अंदर ये इंटरनेट चला देगा। लेकिन 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 हमें यहाँ सिर्फ इंटरनेट नहीं चलाना, इंटरनेट के साथ साथ हम चाहते हैं कि मेरा ये लाइनक्स मशीन है ना, बाकी डिवाइस से भी कम्युनिकेट कर सके, बाकी सारे डिवाइस से जो कि इस वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। तो हम क्या करेंगे, नेट की जगह पर सिलेक्ट करेंगे ब्रिज अडेप्टर। ठीक है, तो ये नेट भी चला देगा और ये लाइनक्स मशीन हमारे बाकी मशीन से भी कम्युनिकेट करेगा। हमारे वाईफाई नेटवर्क में जितने भी डिवाइस हैं, चाहे वो मोबाइल हो, आईपैड हो, मैकबुक हो, सबके साथ कम्युनिकेट करेगा। ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये इतनी सेटिंग थी जो कि इंस्टॉलेशन से पहले, इसको बोलते हैं प्री इंस्टॉलेशन सेटिंग, यानी इंस्टॉलेशन से पहले की सेटिंग जो कंपल्सरी सेटिंग थी वो हमने कर ली। अब हम इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। तो सबसे नीचे मैं उबुंटू 24 पेनटेस्ट का इंस्टॉलेशन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखेगा ट्राई और इंस्टॉल उबुंटू, बस आपको इंटर मार देना है। इसको आप राइट साइड में जो दिख रहा है ना, आपको इसको क्लोज कर सकते हो माउस से। अच्छा, इसको फुल स्क्रीन करना चाहो ना, तो आप व्यू में जाकर स्केल मोड में जाकर इसको मैक्सिमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी उबुंटू लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा, ये ग्राफिक्स लोडिंग करता है ये। अच्छा, ये टाइम लोडिंग सबके सिस्टम में अलग अलग हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन एंड इंटरनेट की स्पीड। तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कैसी है, आपका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये कितना टाइम लेगा लोड होने में। यहाँ पे हम थोड़ा इसको टाइम देंगे, ये लोड कर रहा था। लोड करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले होगी ग्राफिक्स, तो हम थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे। तो अब आपको उबुंटू लाइनक्स का एक थीम दिख रहा होगा उबुंटू लाइनक्स के कलर में, और ये लोड कर रहा है। प्रिपेयरिंग उबुंटू, वेलकम टू उबुंटू, आप ये मैसेज देख सकते हो आपके सिस्टम पे आ रहा है। उबुंटू सेटअप करने के बाद इसमें कौन कौन सी बेसिक टूल्स चाहिए होंगी, जो कंपलसरी टूल्स हैं और जिसको इंस्टॉल करना ज़रूरी है, वो भी मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट चूज लैंग्वेज इंग्लिश है, तो नेक्स्ट कर देंगे, रहने देंगे इंग्लिश को। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, यूज़ वायर्ड कनेक्शन, नेक्स्ट, अपडेट नाउ, अभी अपडेट नहीं करेंगे हम, मैनुअली बाद में अपडेट करेंगे। ठीक, अभी अपडेट करोगे तो आपका इंस्टॉलेशन टाइम बढ़ जाएगा।
चाहो तो अपडेट कर सकते हो, ऑप्शनल है, स्किप करते हैं इसको। इंस्टॉल उबुंटू, ट्राई उबुंटू, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मतलब इंस्टॉलेशन, दूसरा ऑप्शन मतलब हम बिना इंस्टॉल किए हुए देखना चाहते हैं कि लिनक्स दिखता कैसा है, उबुंटू लिनक्स। तो आप इसको रन के ऊपर, रैम के ऊपर डायरेक्ट चला सकते हो, जिसको हम लोग लाइव ओएस बोलते हैं। तो एक तरह का लाइव ओएस हो जाएगा नीचे वाला, हम ऊपर वाला को ही रहने देंगे और नेक्स्ट करेंगे क्योंकि हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन, हाँ यही करना चाहते हैं, ऑटोमेटेड नहीं चाहते हम। इंटरेक्टिव का मतलब होता है कि आप पूछेगा आपसे क्या क्या करना चाहते हो, यस नो, जो भी आप करोगे वैसा ही करेगा ये। ऑटोमेटेड में खुद से कर देगा आगे का, हम वो नहीं चाहते। हम पहला ऑप्शन को चूज करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन करना है आपको, जैसे बेसिक टूल्स, बेसिक ब्राउज़र यूटिलिटीज़ की, यहाँ पे ऑफिस टूल्स यूटिलिटीज़, तो हम डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा पैकेज इंस्टॉल नहीं करेगा, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेसिक चाहिए वही करेगा, वही ऑप्शन करेंगे हम नेक्स्ट। यहाँ पे अगर आप मेन सिस्टम पे कर रहे हो तो ये दोनों ऑप्शन टिक कर लेना। इससे क्या होगा, आपके ड्राइवर्स, ग्राफिक्स कार्ड के ड्राइवर, वाईफाई के ड्राइवर, हार्डवेयर के जो भी ड्राइवर्स होते हैं वो इंस्टॉल कर देगा ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। लेकिन अभी हम वर्चुअल बॉक्स में कर रहे हैं तो हमारा कोई ग्राफिक्स का इशू नहीं है। हम इंटरनली, मैं बताऊँगा आपको ग्राफिक्स का ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो कमांड लाइन से मैं बता दूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो इंस्टॉलेशन टाइम में टाइम लग जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है हाउ डू यू वांट टू इंस्टॉल उबुंटू, तो हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे, हमेशा मैनुअल इंस्टॉलेशन। मैनुअल मतलब हम डिसाइड करेंगे कैसे करना चाहते हैं। ये रहा फ्री स्पेस, इसको सेलेक्ट करना है आपको। सेलेक्ट कर लिया आपने फ्री स्पेस में और प्लस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ext4 जो फाइल सिस्टम है, देखो ना लाइनस के फाइल सिस्टम ext4 भी है, एक्सप्रेस भी है, brtfs भी है, bfat, तो bfat भी है। वैसे bfat FAT32 जो होता है ना, वो लाइनस के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। माउंट पॉइंट में आपको सेलेक्ट कर देना है और ओके कर देना है। टोटल स्पेस हमने एक ही ड्राइव को दे दिया और नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे योर नेम पूछेगा, आप अपना नाम डाल दो। मैंने नेम डाल दिया। पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड कंपलसरी नहीं है, देना चाहो दे दो। मैंने दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंपल सा पासवर्ड रखते हैं। कंफर्म करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने पासवर्ड को कंफर्म कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, इंस्टॉल। अब यहाँ से इंस्टॉलेशन स्टार्ट। अब देख सकते हो ये टाइम लेगा, थोड़ा समय ले सकता है। यहीं पे जो भी समय लगेगा ना, वो इंस्टॉलेशन का टाइम यहीं पर लगता है। अब ये जो टाइमिंग होती है ना, अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग, ये आपके इंटरनेट स्पीड और आपके हार्डवेयर की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे केस में मेरा जो सिस्टम है कोर i5 12 जनरेशन, और इसमें 32 GB रैम है, 2.5 TB SSD है, और साथ में आपका RTX 3060 GPU है। हालांकि यहाँ पर GPU का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, कुछ रोल नहीं कर सकते आप, सिर्फ CPU और रैम का ही रोल है। और देखते हैं कितना समय लेता है ये। मैं कुछ स्किप नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, आप इसका इंस्टॉलेशन का एक प्रोसेस को देखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से क्लिक करके ये सारी चीज़ें देख सकते हो कि कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं। तो आप कमांड लाइन यहीं पे जनरेट कर सकते हो। लेकिन नीचे में वापस उस पर क्लिक कर दोगे, ये जो दिख रहा है ना टर्मिनल, इस पर क्लिक कर दोगे तो वापस बाय डिफ़ॉल्ट जैसा होता है वैसा ही आपको दिखेगा। और ये इंस्टॉलेशन होने के बाद, एक बार इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ, ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होगा सिस्टम, यानी रिबूट मांगेगा आपसे, ठीक है। तो रिबूट बोले तो रिस्टार्ट मांगेगा। रिस्टार्ट के बाद आपका सिस्टम ऑन होगा। जिस यूज़र नेम पासवर्ड आपने दिया हुआ है उसी से लॉगिन आपको करना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। ओके, सो Ubuntu 24.04 LTS इज इंस्टॉल्ड एंड रेडी टू यूज। कंटिन्यू टेस्टिंग और रिस्टार्ट नाउ, तो यहाँ पे रिस्टार्ट नाउ पे आपको क्लिक करना है। तो सिस्टम रिस्टार्ट होगी। रिस्टार्ट होते समय ये क्या होगा, आपको दिखेगा कि प्लीज़ रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडियम देन प्रेस इंटर। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ इंटर प्रेस करना है, ठीक है। इंटर प्रेस करोगे और यहाँ पर आपका मशीन बूट हो जाएगा। अगर आपने वहाँ पे इंटर प्रेस नहीं किया होता तो वो गोल 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 घूमता रहता। तो अभी सिस्टम फर्स्ट टाइम बूट हो रहा है। जब ये बूट होगा तो हम इसमें लॉगिन करेंगे। ये लॉगिन जो हमने इंस्टॉलेशन टाइम में पासवर्ड दिया था, यूजर नेम सतीश था, पासवर्ड हमने दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, इंटर मारेंगे और लॉगिन कर जाएंगे। तो इस तरह से आप
अपने उबुंटू लाइनक्स मशीन में फर्स्ट टाइम लॉगिन करके यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। इनेबल उबुंटू प्रो मत करना, स्किप फॉर नाउ करना। नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट कर दो और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर दो। हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट। ये रहा हमारा उबुंटू लाइनक्स, यहाँ से सारे ऐप दिखेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें करेंगे। तो टर्मिनल को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले चेक करेंगे लॉगिन कौन है। तो हमने कमांड टाइप किया हु एम आई, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे सतीश यूजर लॉगिन है। बाय डिफ़ॉल्ट रूट इनेबल नहीं होता, तो सबसे पहले रूट को इनेबल करेंगे। कैसे इनेबल करेंगे? sudo passwd रूट, sudo passwd रूट का पासवर्ड, पहले सतीश का पासवर्ड पूछ रहा, जो कि इंस्टॉलेशन टाइम में दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8, वो देंगे। और अब नया पासवर्ड सेट करेंगे जो कि रूट का होगा। सपोज करो हमने रेड हैट सेट कर दिया, रीटाइप करो, रीटाइप किया हमने रेड हैट, तो रेड हैट सेट हो गया। तो ये तो हो गया कि रूट का पासवर्ड सेट कैसे करना। अब रूट से लॉगिन कैसे करना है? तो रूट से लॉगिन करना हो तो su डैश रूट करो और यहाँ पे रूट का पासवर्ड मांगेगा, रूट का पासवर्ड टाइप कर दिया, आप देखोगे हैश आ गया, यानी रूट से लॉगिन हो गया। चेक करना है क्रॉस चेक, हु एम आई कमांड चलाकर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से रूट से बाहर आना है तो एग्जिट कमांड से बाहर आ सकते हो। स्क्रीन को क्लियर करना हो, क्लियर कमांड से क्लियर कर सकते हो। अब इसके बाद दूसरी चीज़ है, वो आपको पैकेज रिपोजिटरी अपडेट करना। जिसके लिए कमांड है sudo apt अपडेट। इस कमांड से आपका रिपोजिटरी अपडेट हो जाएगा। ऐसे जैसे ही रिपोजिटरी अपडेट हो जाए, आपको एक काम और करना पड़ेगा जो कि ज़रूरी है, जो कि आपके नेटवर्किंग टूल्स से रिलेटेड है। तो आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, sudo apt इंस्टॉल नेट टूल्स। ठीक है, टूल्स का स्पेलिंग होगा TOOLS। ठीक है, ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसमें नेटवर्किंग के सारे टूल्स इंस्टॉल हो जाएंगे। उसमें से इफ़ कन्फिग कमांड भी आता है। तो अब आप आईपी एड्रेस देखना चाहो तो आप इफ़ कन्फिग कमांड से आईपी एड्रेस देख सकते हो, जो कि 192.168.29.80 है। तो ये तरह इसकी बात। अब आते हैं हम ड्राइवर्स की। तो हम इसमें सिस्टम में ड्राइवर भी इंस्टॉल करना चाहेंगे। तो ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, उबुंटू सूडो कर देंगे, यहाँ पे उबुंटू करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ड्राइवर डिवाइसेज, ये कमांड चलाएंगे हम। तो बता दिया कि ये ड्राइवर है VMware के लिए, ओपन VM टूल्स डेस्कटॉप ये है। तो चलो क्या करते हैं कि बोलते हैं कि भाई तुम इंटरनेट पे कहीं भी ड्राइवर है ना, तो कहीं से सर्च करो और इंस्टॉल करो, बस हमें तो बस मतलब इंस्टॉलेशन। तो हम इसको बोलेंगे सिस्टम को sudo ubuntu ड्राइवर्स के बाद ऑटो इंस्टॉल कर देंगे, इंटर मारेंगे। इंटरनेट पे कहीं भी ड्राइवर्स होंगे, ये देखो सर्च करके उन सबको ये इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो ये ग्राफिक्स कार्ड का ड्राइवर्स आपके सिस्टम में इस तरह से इंस्टॉल करेगा, इंटरनेट से सर्च कर हमारा काम हो गया। तो ये सॉफ्टवेयर भी हमारे सिस्टम में काम करेगा और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपके सिस्टम में सेटअप होना चाहिए उबुंटू इंस्टॉल होने के बाद भी। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो।